Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanasthali Public School. Students, this is the second part of chapter 10 for class 4th. Name of the chapter is water. Okay. So far we have discussed about the types of precipitation. So today let's start from the water table. So water table क्या होता है? When it rains, the rainwater flows on the surface of earth and reaches rivers, streams, ponds and lakes. ठीक है? Some rainwater goes into the porous layer of earth and gets collected over the non-porous layer. This water is underground water and its level is called water table. तो क्या होता है कि जब रेन होती है तो रेन वाटर फ्लो करता है सरफेस पे और ये रिवर्स, स्ट्रीम, पॉन्ड्स तक पहुंच जाता है, लेक्स तक पहुंचता है। कुछ रेन वाटर क्या होता है कि अर्थ की पोरस लेयर से होके नीचे जाने लगता है अर्थ में। पोरस मीन्स होल वाली लेयर, ऐसी लेयर जिसके थ्रू स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं और वाटर नीचे जाने लगता है। सो ये वाटर नीचे जा कर के एक नॉन पोरस लेयर तक नीचे जाता रहता है। नॉन पोरस लेयर से नीचे नहीं जाता है तो वहाँ पे अंडरग्राउंड कलेक्ट होने लगता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर और इस अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को हम बोलते हैं वाटर टेबल। सो वाटर टेबल रेनी सीजन में राइज हो जाती है, मीन्स इसका लेवल बढ़ जाता है। मीन्स रेन वाटर रेनी सीजन में ये अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज हो जाता है और ड्रॉप डाउन, लेवल ड्रॉप डाउन हो जाता है समर सीजन में। सो नाउ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का मीन्स होता है, चलिए समझते हैं इसको। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड देन कंडेंसिंग बैक इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना और फिर कंडेंस होके वापस लिक्विड में चेंज हो जाना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल नेचर में चलती रहती है क्योंकि सन की हीट से इवापोरेशन होता रहता है डिफरेंट वाटर बॉडीज से, जैसे रिवर्स से, ओशियन से, सीज से, और वाटर वेपर कूल होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती है, क्लाउड्स बनते हैं उससे। फिर व्हेन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम बिगर एंड हैवियर, तब फिर रेन की या स्नो की या हेल की फॉर्म में ये अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। अबाउट 80% ऑफ रेन फॉल इन द ओशियन। 80% रेन ओशियन में गिरती है और बाकी लैंड पे होती है, ठीक है। तो द वाटर फ्रॉम लैंड सरफेस गोज इनटू रिवर एंड स्ट्रीम्स which in turn lead to the ocean so that the whole cycle can start all over again. तो जो ओशियन में रेन होती है 80% होती है और ये रेन होती है ओशियन के अंदर। बाकी जो 20% रेन होती है वो अर्थ सरफेस पे होती है, लैंड पे होती है, वो भी रिवर्स के थ्रू ये ओशियन तक ही आ जाती है। तो मीन्स 100% वाटर फिर से 100 यहीं पे आ जाता है कुल वाटर, तो वो फिर से साइकिल, कंप्लीट साइकिल हो जाती है। फिर से ओशियन से, रिवर से इवापोरेशन होता है और फिर से ये क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बन के फिर से रेन होती है, रेन होके फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। सो दिस इज द वाटर साइकिल। सो फ्रॉम फिगर वी कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट। देखिए वाटर वेपर जाती है, फिर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से रेन होती है या फिर स्नोफॉल होता है ना, वाटर वेपर फिर से जाती है, तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। नाउ वाटर पोल्यूशन। अभी देखिए वाटर पोल्यूशन होता है मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंसेस का वाटर के अंदर मिल जाना वाटर पोल्यूशन होता है।
द पोल्यूटेड वाटर इज डर्टी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज and waste released by industries into water body. Large amount of fertilizers and pesticides used in crop fields get washed into nearby water bodies. ठीक है, oil spills from the ship also pollute water. Throwing waste from house, washing of clothes, bathing of animals in river also pollute water. तो वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज होते हैं, देखिए ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ से वाटर पोल्यूट होता है। ओके, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो वाटर में मिल जाता है और आसपास की वाटर बॉडी को पोल्यूट करता है। ओके, और ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द शिप से ऑयल का रिसाव हो जाना, ऑयल का स्पिल हो जाना वाटर बॉडीज़ के अंदर ही, उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। ओके, वॉशिंग क्लॉथ से, एनिमल्स जब रिवर्स में नहाते हैं उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। अगर पोल्यूटेड वाटर का हम लोग यूज़ करेंगे तो इससे कुछ डिजीज़ हमें हो सकती हैं, सर्टेन डिजीज़। दोज डिजीज़ आर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया एंड टाइफाइड। सो हमें वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए। सो हाउ वी कैन, बाय प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो हाउ वी कैन प्योरीफाई वाटर? सो द डर्टी वाटर नीड्स टू बी प्योरीफाइड बिफोर यूज. So some common methods for this is sedimentation and decantation. So what is sedimentation? Sedimentation होता है जब insoluble substance होते हैं वाटर के अंदर, तो वो वाटर को हम undisturbed छोड़ देते हैं, तो sediments जो पार्टिकल हैं, insoluble substance हैं, वो वाटर के लेयर जो डाउन लेयर होती है बॉटम में उस कंटेनर के बैठने लगते हैं, नीचे आ जाते हैं और फ्रेश वाटर ऊपर रह जाता है। सो जब इंसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर वाटर को हम डिकेंट बोलते हैं जो टॉप लेयर पे होता है, और बॉटम में होता है दैट इज सेडिमेंट्स। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेकेंड मेथड होता है फिल्ट्रेशन, मीन्स वाटर को फिल्टर करना। ये इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी जब वाटर में होती है तो फिल्ट्रेशन से उन इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाता है। मुस्लिन क्लॉथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्योरीफायर्स आर यूज्ड टू फिल्टर डर्टी वाटर। थर्ड मेथड होता है बॉइलिंग। वाटर को बॉईल करने से क्या होता है, जब वाटर में इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है वो फिल्ट्रेशन से दूर हो जाती हैं, लेकिन जब सोलूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन से दूर नहीं हो पाती हैं, तब हम बॉइलिंग मेथड का यूज करते हैं। तो ऐसा वाटर जिसमें जम्स रहते हैं, ठीक है, अभी भी जम्स होते हैं, तो वाटर को ड्रिंकेबल और जर्म फ्री बनाने के लिए वाटर को हम बॉईल करते हैं अबाउट 15 मिनट्स। बॉइलिंग से जो जम्स होते हैं वाटर के अंदर वो मर जाते हैं। सो इस मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है इसमें क्लोरीनेशन। सो केमिकल सच एज क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट आर आल्सो यूज टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। केमिकल्स के थ्रू भी जर्म्स को किल किया जाता है। सो क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। सो क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है वाटर में और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, और क्लोरीन टैबलेट्स का भी हम यूज करते हैं। अगर बात करें कि स्मॉल टैबलेट की, तो ये 20 लीटर्स वाटर को जर्म फ्री कर सकती है।
So students, this was your chapter. We have discussed it. Now let's see the exercise. Water is found in liquid state. वाटर जो मिलता है लिक्विड स्टेट में मिलता है. नंबर 2, परसेंटेज ऑफ रेन वाटर दैट फॉल्स इन द ओशियन, दैट इज 80%. द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड, लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना होता है इवापोरेशन. नंबर 4, एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. सो ऑप्शन डी करेक्ट. This does not affect the rate of evaporation. So clouds will be correct option. बाकी सभी जैसे टेम्परेचर है, स्पीड ऑफ विंड है, ह्यूमिडिटी है, ये सभी क्या करते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो क्लाउड्स विल बी द राइट ऑप्शन हेयर. नंबर 6, इट डैमेज द क्रॉप्स. सो हेलस्टोन डैमेज करते हैं क्रॉप्स को. सो बी पार्ट इज fill in the blanks. So is the amount of water vapor present in air? So humidity. Number 1, humidity is the amount of water vapor present in the air. Number 2, water vapor condenses to form clouds. So here will be condenses. Number 3, the level of water under the ground is called the water table. This is called water table. एंड नंबर 4, जॉन्डिस एंड कोलेरा, दोनों इसी में आ जाएंगे. बाकी ये डिजीज हैं जो पॉल्यूटेड वाटर से होती हैं. नाउ हेयर इज सी पार्ट, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट है आइस क्रिस्टल्स. सो देखिए आइस क्रिस्टल्स होता है स्नो फ्लेक्स. सो ई पार्ट विल बी करेक्ट हेयर. फर्स्ट का ई हो जाएगा. ओके यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं. या फिर नंबर 2, स्मॉल राउंड बॉल्स ऑफ आइस. सो दिस इज हेल स्टोन्स, क्योंकि हेल स्टोन राउंड बॉल की फॉर्म में होते हैं. 2 का डी हो जाएगा, या आप डी के आगे 2 लिख सकते हैं. नंबर 3, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स. सो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स इज कॉल्ड ड्यू. सो 3 हो जाएगा ड्यू. ठीक है, ये यहाँ पे आप बी लिख सकते हैं. नंबर 4, क्लाउड्स टचिंग द अर्थ. सो दिस इज फॉग, या फिर यहाँ पे ए लिख सकते हैं हम. एंड नंबर 5 लास्ट, एक ही बाकी है इसमें, फ्रोस्ट. फ्रोजन ड्यू ड्रॉप्स इज फ्रोस्ट. सो नंबर 5, ये यहाँ पे आप सी लिख सकते हैं. सो सिंपली ये मैचिंग हो जाती है. So students, this was the book work. I hope you have understand the chapter as well as this book work. So see you next video with a new chapter. So take care, keep studying, have a nice day.